गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम फिर से फर्स्ट चैप्टर से जो है रिवीजन करेंगे चैप्टर्स का। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आएगा सिलेबस में अभी। तो हम फर्स्ट चैप्टर से वापस रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है भारतीय वसंत गीतम, प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काल्की नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने देश और मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा कल्याण के कामना वाणी से की है। प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है कि हे सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे वसंत ऋतु में मधुर मंजरी से पीली पंक्ति वाले आम में के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों के काले भंवरों का गुंजन और यमुना आदि नदियों का जल अत्यंत मनमोहक हो जाए तथा तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन खिलने लगे। अर्थात ऐसी नवीन ओजस्विनी वीणा बजाओ जिससे सृष्टि में नवीन चेतना का संचार हो। इस गीत में कवि का देशानुराग देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह गीत एक देश वीणा स्वर की कल्पना करता है जो नवीन चेतना का आह्वान करने के साथ स्वतंत्र प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित करे। अतः यह गीत ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण एक पवित्र राग है। अब हम इसका पहला श्लोक पढ़ेंगे। निदायन वीणा नवीनामये वीणां मृदुलगाये गीतं ललितं नीतिलीनानं मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसतीह सरसा सरला कलापा ललित कोकिल काकलिनाम। इसका अर्थ यह है कि हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नदियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्पों के कारण पीले वर्ण से युक्त सरल आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनमोहक कोयलों की कूक और कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, नवीन वीणा को तुम बजाओ। फिर अगला श्लोक है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजिते मल्यमारुत्यो चुंबिते कुंजकम कुंजे सौनितन्ते प्रेक्षेपे मालिनाम। तो इसका अर्थ है कि चंदन वृक्ष की सुगंध वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर पुष्प के समूह तथा सुंदर कुंजों पर भंवरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। तो आपको क्या करना है कि ये जो श्लोक में पढ़ा रही हूँ ना, उनका संदर्भ और प्रसंग भी आप लोगों को इसमें सबसे पहले लिखना है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर संस्कृत व्याख्या आएगी ना तो आपको ऐसे लिखनी है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संस्कृत व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या, और उसके नीचे विशेष लिखा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये चारों टॉपिक लिखने हैं। इसमें नीचे विशेष भी आता है, तो वो विशेष भी आपको लिखना है। फिर अगला श्लोक है। लतानां नितांत सुमं शांतिशीलं चलेदुच्चलेत्कान्तक सलिलं त्वाकर्णये वीणामन्दिनां नदीनाम। तो इसका है कि तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाएं
नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े, है वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे इनके श्लोक पढ़ा दिए हैं। अब आप इनके शब्दार्थ जो इस वीडियो में हैं और ये वाला PDF मैं आपको भेज दूँगी, जिसमें से आप इसके शब्दार्थ कर लेना, और इसका जो संदर्भ प्रसंग है वो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। थैंक यू। अब हम इसके कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। एक पदेन उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। कवि का संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? वीणा वाणी, यानी कि वाणी को संबोधित करता है, यानी किसके बारे में बताता है? वाणी के बारे में। कवि है वाणीम काम वादयतु प्रार्थयति। कवि वाणी से क्या बजाने से की प्रार्थना करता है? वीणाम, यानी कि वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। कीदृशी वीणाम निंदयतु प्रार्थयति। कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? नवीनाम, नई वीणा को। गीतम कथम गातु कथयति। कैसा गीत गाने के लिए कहता है, कि वह कैसा गीत गाने के लिए कहता है? नीति लानाम, यानी नीति से पूर्ण गीत। सरसा सरलाम कदा लस्यन्ति। रसीले आम कब शोभा देते हैं? वसंते, यानी कि वसंत ऋतु में। पूर्ण वाक्य न उत्तर लिखियति। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणी को क्या कहता है? कवि वाणीम नवीनाम वीणा निंदयतु कथयति। कवि वाणी को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। वसंते की भवती। वसंत में क्या होता है? वसंते मधुर मंजरी भूतमाला सरसा रसला लस्यन्ति, यानी कि वसंत में मधुर मंजरियों से पीले वर्ण से युक्त रसीले आमों के वृक्ष शोभा देते हैं। सलीलम तव वीणा मार्कंडे कथयम उच्यते। पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है? तो इसका आंसर है तौ वीणा मार्कंडे सलीलम जलमुच्यते। तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी खेल में उछलता है। कवि भगवती भारती कस्या तीरे मधु माधवीनाम नीताम पंक्तिम अवलोकयम वीणा वादितु कथयति। यानी कि भगवती भारती से किस नदी के घाट पर मधु माधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा को बजाने के लिए कहता है। कवि भगवती भारती कलिंदात्म्यजया सवानीरतीरे मधुमाधवीनां नन्ता पंक्ति अवलोक्य वीणा वदितुं कथयति। कवि भगवती भारती से यमुना नदी के बैत की लताओं से युक्त तट पर मधुमालती की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषा पर्याय पदानि ददाति तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखित। यानी कि क स्तंभ के पदों के पर्याय पद ख स्तंभ में दिए गए हैं, इनमें से कहीं सही शब्द चुनकर उनके समक्ष लिखें। सरस्वती यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसका है सरस्वती का हो जाएगा वीणा, आम्र का हो जाएगा रसाल, पवन का हो जाएगा समीरे, तट का हो जाएगा तीरे, भ्रमणाम का हो जाएगा अली नाम। फिर इसके बाद में है अधोलिखित पदानाम प्रयुज्य संस्कृत भाषायां वाक्य रचनाया कुरुते। यानी कि ये जो पद दिए हुए हैं उनसे संस्कृत वाक्यों की रचना करनी। निंदानाय अयि वाणी वीणाम वीणा निंदाय। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मंद मंदम कलिंदात्मजया सवानीरतीरे समीरे मंद मंदम वहती। यमुना नदी के बेतों की लताओं से युक्त तट पर हवाएं धीरे धीरे
चलती है। मारुत सायंकाले मारुत मंद मंदम वहती, सायंकाल हवा धीरे धीरे चलती है। तो इसका हो जाएगा सलीलम का अयि वाणी तौ नवीनम वीणाम अकारण्य नद्याम कांता सलीलम सलीलम उच्चते। हे सरस्वती, तुम्हारी नवीन वीणा को सुनकर नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े। फिर इसके बाद में हो जाएगा सुमन का पुष्पस्य पर्याय सुमन अस्ति, पुष्प का पर्याय सुमन होता है, पर्यायवाची सुमन होता है। प्रथम श्लोकस्य अगला प्रश्न है, प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषा आंग्ल भाषाया व लिखित है, यानी कि आपको जो है प्रथम श्लोक का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे इस श्लोक को कि हे माँ वीणा, आप अपनी वाणी से ऐसे सुंदर नृत्यों से युक्त गीतों का मधुर गान करें जिससे सुनकर समस्त चराचर में सौंदर्य के प्रति चेतना जागृत हो जाए, प्राणी नीति के मार्ग पर अग्रसर हो। हे माता सरस्वती, वसंत ऋतु आ गई है। आम के वृक्ष, यानी कि 2 हिंदी अर्थ दिए हुए हैं श्लोकों के, आपको इनका श्लोक लिखना है संस्कृत में। आम के वृक्ष बोर आ गए हैं, अमराइयाँ पीली क्रांति से युक्त हो गई हैं। इन आम्र वृक्षों पर कूफती कोयलों के समूह मनमोहक लगते हैं, फिर भी परतंत्र भारतीयों के मन में उत्साह नहीं है। हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाइए जिससे सभी भारतीयों के मन में उत्साह भर जाए और वे भारत माता की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। उत्तराखंड से अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखित है। कठोर, कहाँ से पढ़ी? कठोर, इनका लिखना है आपको विलोम। तो कठोर का तो हो जाएगा कोमल, और कटु का हो जाएगा मृदु, शीघ्रम का हो जाएगा विप्लम, और प्राचीन का हो जाएगा नवीन, नीरस का हो जाएगा सरस। फिर आपके इसमें है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। वाणी की निनादय संस्कृत सरस्वती क्या बजाए? वाणी वीणाम नवीन वीणा निंदानम, यानी सरस्वती नवीनता से युक्त वीणा को बजाए। वसंते के लसंती, वसंत में क्या सुशोभित होता है? वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसला लसती। वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती है। फिर मंद मंदम का बहती, धीरे धीरे क्या बहता है? सनीरह समीरह मंद मंद बहती, जल से युक्त पवन धीरे धीरे बहता है। सवा नीर तीर कस्या अस्ति, बेत की लताओं से आच्छादित तट किसका है? तो इसमें हो जाएगा कलिंदानात्मजया सवा नीर तीरे अस्ति, यमुना का तट बेत की लताओं से आच्छादित है। पादपा के युक्ता वृक्ष कितने में युक्तम? तो पादपा ललित पल्लवे युक्त संति। लीनानाम तमीमम की करोति, तो लीनानाम तमीमम सवनिंदतम, यानी कि भंवरों की पंक्ति ध्वनि करती है। की कत्वा वीणाम निंदयितुम कथयति, तो पादपे पुष्पे पुंजे मुंज कुंजे लीनानाम मलिन तंति दृष्ट्वा वीणा निंदयितुम कथयते, यानी कि वृक्ष पर पुष्पों के समूह पर सुंदर कुंजों पर भंवरों की काली पंक्तियों तथा भंवरों के काले समूह को देखने वीणा बजाने को कहा गया है। कीदृशी वीणा निंदयितुम कथयति, तो इसका हो जाएगा कैसी वीणा बजाने के लिए कहा गया है? नवीन वीणा निंदितुम कथयति, नवीन वीणा को बजाने के लिए कहा गया है। वीणाम आकर्ण्यम सुम्य की कुर्वन्ति, वीणाम आकर्ण्य सुम्य चलते, वीणा को सुनकर पुष्प जो है चलायमान होने लगते हैं। फिर वीणाम जलम कथयति उच्छले, नदियों का जल कैसा है? नंदीम जलम सलीलम उच्यते।